मान्यवर प्रणाम। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इंटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। आज चर्चा का विषय होगा 5 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनाव को निरस्त किया जाना उचित है या अनुचित। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरा पुनः निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और अपने लाइक और कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। तो आइए आते हैं। कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार से एक आग्रह किया है कि आप कोरोना के आसन्न संकट को देखते हुए राज्य में विधानसभा चुनावों को टाल दें। मैं भी ये पूछना चाहता हूं सरकार से और चुनाव आयोग से, उच्चतम न्यायालय से और जो भी संवैधानिक संस्थान है उनसे कि क्या ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि चुनाव हो राज्यों के विधानसभाओं के, जिनमें भारी भीड़ बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी व्यवस्था के इकट्ठी हो, जुटे और संक्रमित हो और संक्रमण को फैलाए और मृत्यु के मुख में समाये। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या पिछले साल का वाकया भूल गए जब कुंभ के आयोजन ने उत्तर भारतीय गांवों तक में ऐसा संक्रमण का प्रकोप फैलाया कि हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। जिन गांवों में कोई संक्रमण नहीं था 2020 के नवंबर दिसंबर तक, वहां भी मार्च अप्रैल में कोई ऐसा गांव नहीं बचा है उत्तर भारत का जहां संक्रमण और मृत्यु ना हुई हो लोगों की। बंगाल चुनाव में जो अफरा तफरी मची और जो वहाँ से प्रसाद और मिठाई लेकर के लोग आए संक्रमण का, उसने जो कोहराम मचाया वो आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं है। यूपी के पंचायत चुनाव हुए, नगर परिषद इत्यादि के चुनाव हुए, इन सब का कुल मिला जुला दुष्परिणाम करोड़ों लोगों की मृत्यु के रूप में सामने आया। और अगर आपको ध्यान हो, पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर तक इक्का दुक्का संक्रमण ही आ रहे थे, परंतु बंगाल चुनाव और यूपी पंचायत चुनाव और कुंभ के दरमियान एकाएक फरवरी मार्च से कोरोना का प्रकोप बढ़ना शुरू हुआ, जिसने अप्रैल और मई में कहर ढा दिया। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आग्रह क्यों किया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें चुनाव आयोग को सुओ मोटो एक्शन लेके क्यों नहीं कहती है कि आप चुनावों को टाल दें? अरे भाई, जान है तो जहान है, देश है, संविधान है। जब जान ही नहीं रहेगा तो संविधान किस काम का? करोड़ों लाखों लोग जब मर जाएंगे तो आप लॉकडाउन लगाएंगे, आप बाजारों को बंद करेंगे, आप उद्योगों को बंद करेंगे। आप ऐसा सिस्टम बनाए ना कि ना हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़े और ना हमें अपने कोर्ट कचहरी दफ्तर किसी चीज़ को बंद करने की आवश्यकता भी ना पड़े और हमारी आर्थिक गतिविधियां भी अवरुद्ध ना हो। लोग भूखों मरने लगेंगे। आप कब तक राशन मुफ्त में बांटते रहेंगे? राशन पैदा करने वाला, जो अन्न पैदा करने वाला आदमी है, जब वही नहीं बचेगा तो अन्न पैदा कौन करेगा? प्लास्टिक तो कोई खाएगा नहीं। जो खाने की वस्तुएं बड़े बड़े मॉल्स में, स्टोर्स में, रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में, बड़े खूबसूरत पैकिंग्स में जो चीज़ें आती हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा उत्पाद है, वो हमारे गाँव में पैदा होता है। जब वहीं नहीं पैदा होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? और हर प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को एकाएक ठप कर देना
और फिर आम जनता को महंगाई के दंश में गहरे उतार देना। मुझे मोदी साहब आपकी ये रवायत बिल्कुल नहीं पसंद है। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, धर्म जागरण, हिंदुत्व इत्यादि इत्यादि। और मुझे आश्चर्य है कि देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां जो जहाँ जहाँ भी चुनावी समर में हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, मुलायम सिंह हों, अखिलेश हों, प्रियंका हों, राहुल हों, लालू हों, नीतीश हों, या गोवा में या उत्तराखंड में, पंजाब में, हर जगह जो कोरोना के लिए गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश बनाए गए थे, उनकी कितनी अवहेलना हो रही है। दिल्ली के बाजारों की हालत देखिए, मतलब कम से कम मास्क तो लगा के लोग जाएं। कोई सख्ती नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। ये आप जुर्माना तब काटना शुरू करते हैं जब ये रोग भयावह स्थिति में पहुंच जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी जो सरकारें हैं, हमारे देश की जो केंद्रीय सरकार है और प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री या जो भी सरकार का नियंता है, उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। देखिए, हमारे कोर्ट कचहरी बंद रहे हैं 2 साल, अभी भी बंद ही के बराबर है। आज हमारे यहाँ जो हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय है, अभी पिछले 1 महीने से फिजिकली वहाँ पे शुरुआत हुई काम करने की, लेकिन हम वकील भाई लोग हाई कोर्ट में प्रयास यही कर रहे हैं कि अति आवश्यकता ना हो तो हम हाइब्रिड मोड में, यानी जिसको फिजिकल जाना है वो फिजिकल जाए और जो चाहे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपनी बात रख सकता है। हमारे यहाँ सारी फाइलिंग ई फाइलिंग के तौर पे हो रही है, ट्रायल कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में तो अभी हो ही वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो कम से कम काम तो चल रहा है, नहीं तो एक समय तो आप लॉकडाउन कर देंगे, न क्लाइंट किसी से मिलने आएगा, न वो अपने वकील को एंगेज कर सकता है। टेलीफोन पे कई बातें नहीं हो पाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई बातें नहीं हो पाती हैं। तो सरकार ने जो मरम्मत किया है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो मरम्मत किया है, हमें उसकी अनुपालना करनी चाहिए, जो हम नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी इन रवायतों को मानने वाले हैं नहीं, हम डंडे के यार हैं और डंडे से ही मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो मेडिकल सिंडिकेट है, माफिया है, आप उसकी बातों में पढ़ें ना पढ़ें, पर ये जो इतने देशों में रोज़ हज़ारों की संख्या में संक्रमित मरीजों का पाया जाना हो रहा है, हमारे दिल्ली में भी एकाएक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं तो चिंता का विषय है। और अब एक तो करेला खुद ही तीखा, दूसरा नीम पे चढ़ा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, रेलम पेल मची हुई है। कोई गोवा जा रहा है, कोई पंजाब आ रहा है, कोई उत्तराखंड जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है। कमाल है साहब। प्रधानमंत्री जी, मुझे तो भाई नेताओं को तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ करके आप देखिए कि कोई स्टार प्रचारक कोरोना से संक्रमित हुआ क्या, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या अन्य बड़े बड़े जितने तोपची नेता हैं, स्टार जो स्टॉलवार्ट प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं किसी भी दल के, उनको कोरोना हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई उनको तो विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, पर जो रैली में बेचारे भर भर के पैसों पे ले जाएंगे मजदूर, मध्यम वर्गीय या वैसे आकांक्षी नेता जिन्हें चुनाव में टिकट लेना है, भीड़ को लेके दिखाना है कि मैं बड़ा बलशाली हूं, आखिर में वो मतलब क्या होगा? संक्रमण बढ़ेगा, लोग मरेंगे, तो इसको निरस्त करने में क्या जाता है? पिछले बार भी लोगों ने इतना पुरजोर अपील किया सरकार से, चुनाव आयोग से, पर सबने
अपने कानों को कुंभकर्ण के कानों से भी बदतर कर लिया। किसी के कानों में आवाज़ नहीं गई, जिसकी परिणति अप्रैल और मई में करोड़ों करोड़ लोग, 50 करोड़ से कम लोग नहीं संक्रमित हुए होंगे, सरकारी डाटा जो भी हो, और 5-10 करोड़ से कम लोग मरे नहीं होंगे, सरकारी डाटा जो कुछ भी हो। तो आप सभी सर्वजन सर्व सुखाय सर्व हिताय में सरकार, चुनाव आयोग, हमारी न्यायपालिका, राष्ट्रपति और जो भी संवैधानिक संस्थान है वहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाएं और पुरजोर अपील करें, दबाव बनाएं कि चुनाव निरस्त किए जाने चाहिए इन सभी राज्यों में। अखबार में जो समाचार आज मैं पढ़ रहा था, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया है, अरे आग्रह नहीं, हुजूर आला आदेश दीजिए, चुनावों को अभी स्थगित किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आसन्न विधानसभा चुनावों को यथाशीघ्र निरस्त करने का आदेश पारित करें, ताकि अभी से शुरुआत हो चुकी रैलियों पे रोक लग सके, नेताओं के स्वार्थ पे रोक लग सके। अन्यथा एक भीषण विभीषिका से रूबरू होने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। मैं गारंटी करता हूं कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, आपको ऐसे ही मरता छोड़ देंगी जैसा पिछले साल इन्होंने किया। जिस प्रकार पिछले 2 वर्षों से लूट खसोट मची आपके साथ, आपकी लाशों के साथ, वो पुनः दोहराया जाएगा, तिहराया जाएगा। आप कितनी भी सतर्कता बरत लें, कुछ भी कर लें, अगर आपको बीमारी हो जाएगी तो ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ना आपको कोई दवा मिलेगी, क्योंकि हकीकत ये है कि इस बीमारी की अब तक कोई दवा आविष्कृत ही नहीं हो पाई है। तो इसलिए आप सब सावधान रहें, सतर्क रहें और सरकार पे दबाव बनाएं कि ये सारे चुनाव निरस्त हों। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।